अस्सलाम वालेकुम। अब देखें सिंस और फोर का थोड़ा सा यूजेज देखते हैं। बच्चे बड़े ही परेशान होते हैं। आपका सिंस और फोर जो है वो 3 टेंस में इस्तेमाल होता है। कौन कौन से टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। आपका सिंस जो है वो इन तीनों के साथ होता है। फोर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका मतलब निकलता है के लिए। और जो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं वक्त को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए? एक वक्त को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सिंपल ऐसे कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कोई वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं रात से सो रहा हूँ, मैं कल से लिख रहा हूँ। मीन कि एक वक्त की जब बात आएगी तो सिंस और फोर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इनका यूजेज देखिए कि इनमें कैसे सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा। इसमें थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए कैसे। आई हैव बीन लिविंग इन कराची और मुंबई फॉर 10 ईयर्स। अब मैंने यहाँ पे 10 सालों के साथ फोर लगा दिया है। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2013। अब 2013 के साथ मैंने सिंस लगाया है। अब मुझे कैसे पता चले कि सिंस मैंने कब लगाना है, फोर कब लगाना है, इसको कैसे पहचाना जाए? तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए। अब देखिए, मैंने कहा कि मैं कराची में 2013 से रह रहा हूँ। एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना? 2013 एक स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है? एक स्टार्ट हो रही है ना चीज़। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट है 2013 से। मीन के मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक ख़त्म नहीं हुआ मेरा पढ़ाना, अब भी पढ़ा रहा हूँ ना। एक चीज़ स्टार्ट हो, एक चीज़ स्टार्ट हो और चल रही हो, अब तक ख़त्म नहीं हुई हो, उसके लिए हम हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2013। मीन कि 2013 से मैं कराची या मुंबई में रह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मुकम्मल बात नहीं है, एक पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। 2013 से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ना कराची को कब छोड़ूंगा भाई। इट्स मीन डैट कि अब मुझे नहीं पता कि मैं कराची को कब छोड़ूंगा। मीन कि चल रहा है, अब तक मैं रह रहा हूँ। जब एक बात मुकम्मल, एक पीरियड मुकम्मल, एक ड्यूरेशन मुकम्मल होगा तो उसके लिए फॉर। जब एक बात स्टार्ट होगी और चल रही होगी उसके लिए जो है वो सिंस। देखिए कैसे। अब एक बात स्टार्ट हुई 2013 से 2020 तक। अगर मैं कहता कि मैं 2013 से लेके 2020 तक कराची में रह रहा हूँ, कि ये तो बात मुकम्मल हो गई ना। एक 2013 और 2020 इसके दरमियान कितने साल आ रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल आ रहे हैं। एक मुकम्मल पीरियड, एक मुकम्मल ड्यूरेशन आ गया। तो मैं कहूँ कि मैं जो है वो कराची में 2013 से लेके 2020 से रह रहा हूँ, अ, तो अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो है आप, अब जब एक बात मुकम्मल, एक ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो उसके लिए हम जो है वो जो बात मुकम्मल हो जाएगी उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वक्त की बात आ रही है ना। मैं 2013 और 2020 से रह रहा हूँ, मीन कि एक मुकम्मल बात हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट भी हुआ उसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी मौजूद और ये एंडिंग पॉइंट भी मौजूद। 8 सालों, मैं कहूँ कि मैं 8 सालों से रह रहा हूँ कराची में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 8 सालों से कराची में रह रहा हूँ। मीन कि 8 साल मुकम्मल पीरियड है ना, एक मुकम्मल ड्यूरेशन है। तो फोर, जब एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसकी बात चल रही होगी, तो उसके लिए आप हमेशा सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी सी डेफिनेशन है। सिंस और फोर का मुख्तलिफ मतलब निकल सकता है, लेकिन वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं ये। अब देखिए, सिंस का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो और अभी तक वो चल रहा हो। मैंने बताया ना 2013 से मैं कराची में रह रहा हूँ, तो देखिए अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए सिंस। जब एक बात मुकम्मल हो जाए तो उसके लिए फोर। आई होप डैट कि थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा। देन फोर का यूजेज देखिए, फोर कब यूज़ होगा। पीरियड ऑफ टाइम, नंबर,
टाइम वर्ड। अब देखें टाइम हो, नंबर्स हों, टाइम वर्ड हो, उसके लिए आप हमेशा फोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं 15 मिनट से खेल रहा हूँ, 15 मिनट से खेल रहा हूँ। अब 15 मिनट्स एक मुकम्मल बात है। मिनट्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं ना, ये देखें ये नंबर हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन तरीके से नहीं आ रही समझ तो ऐसे याद कर लें। देखें नंबर आ गए, अब नंबर आ गए, 15 एक नंबर है तो नंबर के साथ 4, 6 मिनट नंबर तो 4, 10 मिनट्स नंबर तो 4, 5 मिनट्स नंबर तो 4। अब देखें ईयर्स आ जाए, 4 सालों से, इनकी मुकम्मल टाइम बता रहा है। मैं कहूँ कि मैं सालों से, अब ये नहीं पता कितने सालों से, मैं कह रहा हूँ कि 4 सालों से, तो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे। 4 साल, एक देखेंगे 4 भी नंबर है, एक 4 भी नंबर है ना, तो हम जो है ना वो 4 का इस्तेमाल करेंगे। फॉर ईयर, फॉर ईयर्स देखें अब ये मैंने यहाँ पे बताया कि पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स के साथ भी आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। आप मेमोराइज़ कर लें इस बात को। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसके साथ भी आप 4 का इस्तेमाल करेंगे, मेमोराइज़ कर लें। फॉर अ वाइल, आप मेमोराइज़ कर लें, इसके साथ भी 4। फॉर अ 6 आवर, फॉर अ 10 डेज, फॉर अ 5 मंथ्स, एक मुकम्मल बात, एक मुकम्मल ड्यूरेशन, इनके साथ आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आमिर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, 4 ईयर्स, फॉर वाइल। आमिर 10 सालों से पढ़ा रहा है, आमिर सालों से पढ़ा रहा है, आमिर जो है वो अभी उसने पढ़ाना शुरू कर लिया है, अभी अभी उसने पढ़ाना शुरू कर लिया है। तो फॉर वाइला अभी अभी पढ़ाना शुरू कर लिया है, तो इसके साथ आप इनका इस्तेमाल करेंगे। आप इनको याद कर लें, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्री टेस्ट स्टूडेंट, फॉर द एवरीबॉडी। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आ रहे होते हैं। देन अब देखें, फोर जो है, मैंने कहा ना 4 आप हर टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंस आपका बेचारा डिपेंडेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अलावा कहीं भी नहीं होगा। लेकिन 4 कहीं किसी टेंस के साथ भी लग सकता है। देखिए अभी यहाँ पर पास्ट पे आ गया ये, आई रन फॉर 15 मिनट्स। अब मैंने बताया था 15 मिनट आ गए तो डेफिनेटली 4 लगेगा। आई स्टडीड इंग्लिश फॉर 6 आवर, अब नंबर आ गए तो 4 लगा देंगे हम। 10 दिन आ गए तो 4 लगा देंगे हम। 5 मंथ्स आ गए तो 4 लगा देंगे हम। ईयर्स आ गई तो 4 बाद। अब देखिए सिंस का यूजेज देखिए, सिंस कैसे लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस आपका एक वक्त के साथ, एक डेट के साथ, एक डेज के साथ, एक मंथ के साथ लगता है। देखिएगा कैसे। अब मैंने कहा ना, क्या क्या कहा मैंने कि देखें एक टाइम, एक डेट, एक डेज, एक मंथ के साथ लगता है। टाइम आ गया 6 o'clock, टाइम है ना, एक टाइम के साथ सिंस लगेगा। और एक डे आ गया मंडे, मंडे एक दिन है तो मंडे के साथ भी सिंस लगेगा। आपका जो है वो डेज आ गए और मंथ आ गया। आपका मंथ जो है मार्च एक मंथ है तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। 2002 जो है वो एक स्पेसिफिक ईयर्स है, मीन के उसका ड्यूरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कहूँ कि 2002 से 2004 तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है कि एक मुकम्मल बात है। अब 2000 से पढ़ा रहा हूँ, मुकम्मल बात है ही नहीं, एक स्पेसिफिक ईयर है तो उसके लिए भी हम सिंस का लगाएंगे। आई लेफ्ट माई जॉब, जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन के अब उसका कुछ वो नहीं है। सिंस द एंड एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्पेसिफिक ईयर्स और स्टार्टिंग पॉइंट की बात आएगी, हम फ़ौरन जो है वो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा, दे हैव बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 6 o'clock। मैंने कहा ना जब टाइम की बात आएगी तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस मंडे। अब मैंने कहा ना जब मंडे आएगा तो सिंस का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द मरी सिंस मार्च। मैं मार्च से मरी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मार्च आ गया तो सिंस लगा दिया। 2014 से पढ़ा रहा हूँ, इनके स्टार्टिंग पॉइंट है, अब तक पढ़ा रहा हूँ तो सिंस लगा दिया। मैं जो है स्टार इंग्लिश एकेडमी में जब से मैंने नौकरी छोड़ी है तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने नौकरी छोड़ी है मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, इनके अब तक पता नहीं है कि मैंने उसको छोड़ना नहीं है। देन
Then I have been teaching English on Star English since end of last year. लास्ट ईयर से जो ना मैं स्टार इंग्लिश एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ. अब देखें ये इसकी थोड़ी सी चीज़ देख लीजिएगा कि सिंस एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है. देखें आई हैव नोन अबाउट दिस जॉब सिंस जनवरी. अब आई हैव नोन अबाउट दिस जॉब फॉर 6 वीक्स. अब 6 वीक जो है वो मुकम्मल एक ड्यूरेशन है. जनवरी एक पार्टिकुलर मंथ है, मैंने कहा था ना, एक पार्टिकुलर मंथ के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. ये आप लोग होमवर्क देख लीजिए. जिन बच्चों ने नहीं किया था आप लोग इनको करने की कोशिश कीजिएगा. और अगर किसी को फिर भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो सो यू मे आस्क. बहुत ही इजी टेंस है. दुआ में याद रखिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इसी के साथ खुदा हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.